तो जवाब तो चाहिए का वक्त हो रहा है। बिल्कुल जवाब उनसे चाहिए जो अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल जवाब उनसे चाहिए जो अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने पर यह कह रहे हैं कि दरअसल ये एक विशेष वर्ग को टारगेट करने का हथियार बन गया है। बिल्कुल जवाब उनसे चाहिए जो अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने पर यह कह रहे हैं कि एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि जब इस देश में घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई हो, जब इस देश में रोहिंग्या घुसपैठी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हों, तो फिर ऐसे में उनके द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना कहां से गलत है। जिस तरह से सियासी शोले बरस रहे हैं, बुलडोजर की सियासत तेज है और इन सब के बीच रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठियों के लिए एमसीडी का जो एक्शन प्लान तैयार है, उसे लेकर जबरदस्त राजनीति गरमाई हुई है। आज इसी मसले पर हम खुलकर बहस करेंगे। हमारे साथ होंगे विशेष अतिथि, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि शाहीन बाग में बुलडोजर, शाहीन बाग जो सीए का विरोध का एक पर्याय बन गया था, जो सीधे सीधे एक ऐसा गढ़ बन गया था जहां से कई ऐसी गतिविधियों को भी अंजाम दिया गया जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो ऐसी जगहों पर अगर घुसपैठियों का अतिक्रमण है और वो भी अवैध अतिक्रमण है, तो इस अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना एक सियासत का हिस्सा क्यों बनता जा रहा है, इसे समेकित रूप से क्यों नहीं लिया जा रहा। आज इसी पर हम करेंगे बहस हमारे मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि एमसीडी का ये एक्शन प्लान है क्या। जहांगीरपुरी में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर रोक दिया हो, लेकिन दिल्ली के दूसरे इलाकों में अवैध अतिक्रमण को लेकर ये बुलडोजर चल पड़ा है। और खास तौर से जब शाहीन बाग की बात आ रही है तो सियासत सरगर्म है, लेकिन शाहीन बाग के अलावा भी ये बुलडोजर कहां कहां चलने वाला है, जल्दी से जरा देख लीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं। ये बुलडोजर चलेगा शाहीन बाग के अलावा मदनपुर खादर में, यहां पर भी अवैध अतिक्रमण जमकर हुआ है। कालिंदी कुंज, ये वही कालिंदी कुंज है जहां पर आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर रोहिंग्याओं को बसा दिया गया था, उन पर भी बुलडोजर चला था। कुछ और इलाके हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण है, जैतपुर भी है जिसमें शामिल, इसकी भी आज रेकी की गई है एमसीडी की तरफ से। सरिता विहार भी आपको बता दें, यहां पर भी ये अवैध अतिक्रमण के वो इलाके हैं जहां पर बुलडोजर चलने वाला है। इसके अलावा ओखला में भी यह कहा जा रहा है कि उनकी खैर नहीं जो घुसपैठे हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। विष्णु गार्डन में भी खास तौर से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने वाला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अवैध अतिक्रमण पर चलने वाला बुलडोजर एक बड़ा संकेत है, संकेत उनके लिए भी जो इस देश में घुसपैठिए के रूप में आ गए हैं, जो सीधे सीधे इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है, लेकिन चंद राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें भी संरक्षण दे दिया महज वोट बैंक के लिए। देश के लिए यह कितना बड़ा खतरा बन चुका है, आज इस पर भी सवाल पूछेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता आज पहुंचे और उन्होंने उन लोगों के सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जो ये कह रहे हैं कि दरअसल यहां पर जहां जिन जिन इलाकों में खासतौर से शाहीन बाग में अगर बुलडोजर चल रहा है तो ये एक विशेष वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर पहुंचते हैं, संवाददाता सागर पहुंचते हैं, तो वहां की हकीकत आपको भी देखनी चाहिए कि दरअसल ये पूरा इलाका अवैध घुसपैठियों का गढ़ बन चुका है। और अगर यहां पर रहने वाले अवैध घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी हैं, तो उनके द्वारा निर्मित अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर क्यों ना चलाया जाए, इस सवाल के साथ हम शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर फटाफट एक नजर। शाहीन बाग का नाम तो सुना ही होगा। देश की राजधानी दिल्ली स्थित वो शाहीन बाग जहां सीएए विरोध के नाम पर देश विरोधी कृत्यों को अंजाम दिया गया था। अब उसी शाहीन बाग पर साउथ एमसीडी का बुलडोजर गरजने वाला है। शाहीन बाग के साथ ही रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के संक्रमण का शिकार हो रहे मदनपुर खादर, कालिंदी कुंज, जैतपुर और सरिता विहार में बुलडोजर एक्शन की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक तरफ एमसीडी देश के दुश्मन घुसपैठियों के कब्जे से जमीन मुक्त कराने जा रही है,
वहीं दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी इसके विरोध में उतर आया है। यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन शुरू हो गया है और यहीं पर दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को रोक लिया है। उनसे जानते हैं किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं आप लोग। जो बीजेपी के पार्षदों ने अभी भी उग्राही करना बंद नहीं किया। पहले तो इन्होंने दिल्ली को खाया ही और अभी भी नहीं खाना छोड़ रहे कि हर जगह जाके उग्राही कर रहे हैं। ऊपर से धमकियां देते कि हम लोग बुलडोजर चलवा देंगे। क्या आपका प्रदर्शन किस बात को लेकर है? एमसीडी ये जो नाजायज लोगों को परेशान करे, नाजायज ढंग से उसे वो बंद करे। अगर लेकिन एमसीडी तो इलेक्शन होने देती, इतना ही उन लोगों की फिक्र थी तो इलेक्शन होने देती। आपका प्रदर्शन बंद करो, इस बात को लेकर प्रदर्शन कर। बीजेपी इस समय इस तरह भड़की हुई है जैसे वो चुनाव उसके पता लग गया कि दिल्ली नगर निगम का चुनाव पूरी तरह से हार रही है। पहले तो दिल्ली एमसीडी को खत्म किया, दिल्ली एमसीडी खत्म करके अब जो लोग मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर घुस के उसको अनऑथराइज घोषित करके उनका मकानों पे नोटिस भेजा जा रहा है। जो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, इनको दलाली नहीं दे रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि बुलडोजर चला देंगे तुम्हारे मकानों पे। इसलिए आम आदमी पार्टी हर गरीब मजदूर के साथ खड़ी है। 15 सालों से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पैसे की दबाई उगाही की है और वो उगाही के खिलाफ ही हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 सालों से भ्रष्टाचार इनका सामने आ जाता है, इसलिए चुनाव रद्द करवा दिया। और इस आड़ में जो अब निगम पार्षद बैठे हैं, पूर्व निगम पार्षद हो गए, उन्होंने भारी लूटपाट कर रखी है और लूटपाट जब नहीं देते हैं तो उनके आगे बुलडोजर खड़ा करते हैं, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। उसी के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है। हालांकि बीजेपी मुख्यालय तक इनका जाने का, इनका प्रदर्शन और ये मार्च ले जाने का इरादा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यहीं पर रोक दिया है। तो यहीं पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कैमरामैन चंदन के साथ आलोक झा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। एक तरफ भारत के गरीब मजदूर हैं, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं, जिन्हें ना तो पीने को शुद्ध पानी मिल रहा है और न ही बिजली मिल पा रही है। दिल्ली के अंदर कैसे अवैध घुसपैठियों का कब्जा है, सुदर्शन न्यूज इसकी लगातार दिखा रहा है। और कैसे साउथ एमसीडी के जो मेयर हैं सूर्यान, उन्होंने कहा है कि जितने भी अवैध कब्जे हैं अब उनको हटाया जाएगा। आज हम दिखा रहे हैं कैसे एक बस्ती है, रोहिंग्या बस्ती, जो कि ये कालिंदी कुंज का इलाका है और ये यमुना खादर का इलाका पड़ता है। ये एंक्रोचमेंट की बात करें, जो कबाड़, जिस कबाड़ माफिया की हम बात कर रहे हैं, ये पूरी बस्ती जो है अंदर ले चलेंगे आपको। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से जो माफिया है कबाड़ के, वो इन्होंने यहाँ पर इस तरह से लगाया हुआ है और ये पूरी की पूरी इस तरह से यहाँ पर कब्जा करके रखा हुआ है। अंदर बताएंगे आपको कि कैसे और बस्ती है, अंदर चल के पूरी बस्ती दिखाएंगे कैसे इन्होंने घेरा हुआ है। नहीं रह रहा यहाँ पे, हम लोग यहाँ दिल्ली पुलिस ने बसाया, हम लोग ऐसे नहीं रह रहे यहाँ। दिल्ली पुलिस ने आपको यहाँ बसाया? हाँ, अभी यहाँ पे बच्चे निकालने में दिक्कत है। हमारा बच्चा, अभी हम लोग को यहाँ पे रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है, ना तो हैंडपंप है, ना टॉयलेट है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो जो एमसीडी की तरफ से बताया जा रहा है सारी इलीगल है ये। सर वो तो हम लोग को पता है, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे रहने में, हम लोग अच्छा। नहीं चाह रहे यहाँ पे रहे हम लोग। लेकिन एमसीडी ने कहा है कि बुलडोजर से अब हटा दिया जाएगा तो सर एमसीडी हम लोग ऐसे नहीं रह रहे, एसडीएम का भी लोग है यहाँ पे। अच्छा सर, अभी वहाँ पे ट्रेन है ना जो, हाँ, उधर कौन सी किसी का कंचन कुंज में बिल्डिंग के बात हो रहा था, ये झुग्गी के बात नहीं है। मतलब ये झुग्गियां नहीं हटेंगी? झुग्गी तोड़ने के क्या फायदा मिलेगा उनका? तो सर ये एसडीएम ने हम लोग को बसा रखा है यहाँ पे। मतलब आपने कहना है कि दिल्ली सरकार के एसडीएम ने आपको यहाँ बसाया हुआ है? चलिए ठीक अभी है। ये सब ये ट्रेन लगाया था ना, ये टेंट लगाया था जो, ये लाइट भी लगी है जो। 40 परिवार हैं इसमें। फिर 16 फैमिली उधर नहीं आ रहा ना जगह। अच्छा अच्छा अच्छा। छोटा तो ये इनका कहना है यहाँ पर एसडीएम ने ही इनको बसाया हुआ है, लेकिन एमसीडी एक तरफ कह रही है कि बुलडोजर से। अभी
ये स्टैंड की वजह से इनके एसडीएम और सरकार से बातचीत चल रहा है। अच्छा, हम लोग को यहाँ से हटाए। अच्छा, ये मजबूरी में उन दिल्ली पुलिस इनका कहना है यहाँ पर एसडीएम ने ही इनको बसाया हुआ है, लेकिन एमसीडी एक तरफ कह रही है कि बुलडोजर से सर अभी ये स्टैंड की वजह से इनके एसडीएम और सरकार से बातचीत चल रहा है। अच्छा, हम लोग को यहाँ से हटाए। अच्छा, ये मजबूरी में उन दिल्ली पुलिस भी नहीं चाह रहा हम लोग को यहाँ पे रखे। हम लोग को और नहीं तो नीचे शिफ्ट कर दे, नहीं तो नीचे जगह नहीं है। कितने परिवार हैं इस इलाके के अंदर? 53 परिवार यहाँ पर हैं। तो ये एमसीडी के मेयर ने आज दौरा किया है तमाम इलाके के अंदर जो कि यमुना खादर के अंदर आ रहे हैं, और कहा गया है कि जितनी भी दिल्ली के अंदर अवैध बस्तियां हैं, जो अवैध तरीके से रह रहे हैं घुसपैठ कर, उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। तो ये एक बस्ती है, तमाम जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि अब एमसीडी का कहना है कि यहाँ पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी है, क्योंकि ये कई सालों से इस तरह से रह रहे हैं, क्योंकि जो इससे पहले भी गई थी इनको अलग अलग इस तरह की छोटी छोटी बस्तियां बनाई गई हैं। मियाँ जी, ये बीजेपी सुनाई नहीं देता है मियाँ जी को। तमाम ये लोग हैं यहाँ पर, देखिए इस तरह से छोटे छोटे जो झुग्गियां बनाकर रखी गई है, और अब इन पर जो है वो एमसीडी का कहना है, साउथ एमसीडी का, कि बुलडोजर चलाया जाएगा। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। इन्हें बिजली, पानी, यहाँ तक कि राशन भी दिया जा रहा है। ये कई बार साबित हो चुका है कि रोहिंग्या घुसपैठिए देश की आंतरिक और साथ ही बाहरी सुरक्षा के लिए खतरा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस बात की पुष्टि कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी आम आदमी पार्टी रोहिंग्याओं के समर्थन में तनकर खड़ी हो गई है। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में आपराधिक वारदातों बल्कि आतंकी गतिविधियों में भी रोहिंग्याओं की संलिप्तता कई बार सामने आ चुकी है। दिल्ली को इस संक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए जब साउथ एमसीडी एक्शन लेने जा रही है, तो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस एक्शन का विरोध किया जा रहा है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वोट बैंक की राजनीति देश की सुरक्षा से बड़ी है? सवाल ये भी कि जिन रोहिंग्याओं को भारत का गृह मंत्रालय देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता चुका है, उन रोहिंग्याओं का साथ देना क्या देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत कब तक मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार बनता रहेगा? सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही है कि वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा से कब तक खिलवाड़ होता रहेगा, और अगर देश की सुरक्षा के लिए ये अवैध अतिक्रमणकारी खतरा है तो फिर इन पर क्यों ना बुलडोजर चलाया जाए। आइए, हमारे साथ इस वक्त विशेष अतिथियों का पैनल जुड़ चुका है। स्वागत करती हूं, स्क्रीन पर फटाफट लेकर आए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं निशांत गुप्ता जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं रत्नेश मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मनराज गुर्जर जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी मनराज जी बहुत बहुत स्वागत। निशांत जी शायद अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन शुरुआत अवधेश जी आपके साथ ही कर लेते हैं। देखिए, मुद्दा बहुत संजीदा है, बुलडोजर एक संकेत बन चुका है, एक बड़ा संदेश दे रहा है, लेकिन इन सबके बीच ये आरोप लगाना कि दरअसल ये जो अतिक्रमण हटाना है ये तो सिर्फ ये बहाना है, आप एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। शाहीन बाग में बुलडोजर के पहुंचने से पहले ही आप पर आरोप लग गया। देखिए सामने जी, ये आरोप लगाने वाले कौन लोग हैं मैं बता दूं आपको। तो आज आरोप लगा रहे हैं जो रोहिंग्याओं का बचाव कर रहे हैं, ये हमेशा रोहिंग्याओं के साथ खड़े हुए हैं। जब जब सरकार ने रोहिंग्या को निकालने की बात कही है तब तक इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। और आपको बता दो रोहिंग्या कौन है। रोहिंग्या वही लोग हैं जो छुपे रास्ते से हमारे देश में आते हैं, उपद्रव मचाते हैं, आतंक मचाते हैं, और जहां ये रहते हैं वहां के माहौल को एकदम डरावना माहौल पैदा कर देते हैं। वहां के जो लोग हैं उनमें ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं कि वो पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
और ये जो है, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, जो लोग आज पे सवाल खड़ा कर रहे हैं रोहिंग्या के उस पे जो अतिक्रमण हटाए जाने पर, ये वही लोग हैं जो इसको लाए हैं, जो इसको सुविधा दे रहे हैं, जो इनको फ्री पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, ऊपर से सब्सिडी दे रहे हैं, इनको पूरी तरह से संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन अवधेश जी, आरोप तो आप पर ये भी लगाए जा रहे हैं कि 15 सालों से आप लोग एमसीडी पे में थे, तो आप जब 15 सालों पर नहीं हो पाया, जो अभी आपकी तरफ से कदम उठाया जा रहा है, बीते 15 सालों में क्यों नहीं हो पाया, ये आरोप लगाया जा रहा है। ये आरोप लगाने वाले वही है ना। देखिए, हर चीज में समय लगता है। अभी इन चीजों को चिन्हित किया जा रहा है, कहाँ कहाँ दिल्ली में रोहिंग्या बसे हुए हैं, कहाँ कहाँ रोहिंग्याओं ने अतिक्रमण कर रखा है, कहाँ कहाँ इन लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा है। उन जगह को चिन्हित किया जा रहा था पहले से ही। अब जब वो जगह सामने आ गई है, तो एनसीटी ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ पे बुलडोजर चले, और बुलडोजर चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए। ठीक है रत्नेश जी, ठीक है रत्नेश जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रत्नेश जी, देर आए दुरुस्त आए, अगर अतिक्रमण है और वो भी अगर अवैध अतिक्रमण है तो फिर बुलडोजर चलना ही चाहिए। इससे क्यों गुरेज है? क्यों आप लोगों को लग रहा है कि क्यों इसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? क्यों लग रहा है आपको कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, उनकी एक लाइन में इन्होंने कहा कि उन जगहों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जहां पर रोहिंग्या रह रहे हैं और उनके खिलाफ उनके अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। तो इस बात को तो स्वयं में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपके चैनल से स्वीकार कर लिया है कि ये उन्हीं जगहों पर चला रहे हैं जहां पर रोहिंग्या आकर बसे हैं। तो ठीक तो है ना, इसमें गलत क्या है? मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि अगर आपके देश में घुसपैठिए आ गए तो इसमें गलत क्या है? घुसपैठियों को तो हटाना चाहिए, अवैध अतिक्रमण को तो हटाना चाहिए। देखिए, पहली बात ये भी है लावण्या जी की सबसे बड़ी बात देखने वाली है कि भारत सरकार जो है वो कुछ वैश्विक स्तर के समझौतों और नियमों से बंधी होती है, ठीक है। और सब जानते हैं कि शरणार्थियों के ऊपर जो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है उससे भारत सरकार जी, घुसपैठिए और शरणार्थी में अंतर होता है। घुसपैठिए और शरणार्थियों में अंतर होता है। पहले तो आप लोगों को ये क्लियर, आप ये बताइए, ये जो अवैध घुसपैठिए, एक मिनट अवधेश जी एक सेकेंड आ रही हूँ मैं आपके पास। अवधेश जी एक सेकेंड। रत्नेश जी, शरणार्थी और घुसपैठियों में क्या अंतर होता है, पहले तो आप ये बता दें मुझे। देखिए, शरणार्थी जो होते हैं उनको सरकारें जो होती हैं वो लाके बचाती हैं और उनको एक क्या कहते हैं, पूरी व्यवस्थाएं दी जाती है जब तक वो जहां से आए हैं वहां पर लौटने की स्थिति में नहीं पहुंच पाते, तब तक के लिए उनको शरण दी जाती है। वो शरण पॉलिटिकल भी हो सकती है, वो ह्यूमैनिटिकल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और घुसपैठिए मुझे जवाब तो दे लीजिए जी, जवाब तो दे लीजिए। बोलिए। दूसरी बात जो आपने पूछा घुसपैठिए, देखिए भारत में बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिनको हम घुसपैठिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, तो आप सभी जगहों पर चलाइए ना डिमोलिशन ड्राइव। किसने रोका है आपको? आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर कर रहे हैं कि केवल रोहिंग्या, मैं नहीं कहता, रोहिंग्या अगर देश के लिए खतरा है तो सरकार को नहीं, आपने मेरे सवाल का पहले जवाब नहीं दिया। देखिए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप भारतीय जनता पार्टी से खूब सवाल पूछिएगा, खूब कोसिएगा, मैं उनको भी मंच दे दूंगी आपके लिए। लेकिन मेरा जो सवाल था, आपने शरणार्थियों के बारे में बता दिया, लेकिन घुसपैठियों के बारे में आप स्पष्ट नहीं कर सके। ये जो शाहीन बाग में जिस तरीके से टेंट के पूरे शहर बसा दिए गए हैं, ये क्या आप इनको आप शरणार्थी कहते हैं? इनको किसने लाकर बसाया? इनको कौन बिजली पानी पहुंचाता है? शरणार्थी तो वो हैं जो पाकिस्तान के हिंदू थे, जिनको धर्म के आधार पर वहां पर पीड़ित होना पड़ा, अत्याचार सहा उन्होंने, उनको तो पूछने के लिए आप लोग नहीं गए। और यहाँ पे जिस तरह से घुसपैठे हुए उनके लिए आप शरणार्थी एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज सुनिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि सरकार ने जब भी सीए को लेकर आए, उन्होंने जो वहां पर डिस्क्रिमिनेटिव रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। तभी सीए के द्वारा धार्मिक रूप से प्रताड़ित सिखों, हिंदुओं और अन्य जो वहां पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए थे, वो जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित थे, उनको नागरिकता दिए जाने का विरोध कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। जो शाहीन बाग में बैठे थे वो कौन थे?
वो किस वर्ग से आते हैं, वो किस संप्रदाय से आते हैं, भूल गए क्या? देखिए फिर आप सहूलियत, मैं यही कहती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता जब भी आते हैं या जो भी प्रतिनिधि आता है वो सहूलियत के हिसाब से सेलेक्टिविज्म की तरफ भागने लगता है। अवधेश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्योंकि 2 सवाल थे, घुसपैठी और शरणार्थी। अगर बुलडोजर घुसपैठियों पर चलता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, शरणार्थी और घुसपैठियों में एक अंतर तय करना होगा। जल्दी से जरा अवधेश जी और रत्नेश जी को आमने सामने लेके आइए। और इस बीच हमें निशान जी भी अब स्क्रीन पर दिख रहे हैं। निशान जी आपका भी स्वागत, बस चंद सेकंड्स में आपके पास आती हूँ। अवधेश जी और रत्नेश जी को आमने सामने ले आइए। अवधेश जी जवाब जैसे ये कांग्रेस बोल रहे हैं, ये बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए जो रोहिंग्या हमारे देश में आए, आपके आए हुए नहीं है, वो कांग्रेस की सरकार है। जब भी हमारे देश में राष्ट्र सरकार थी, वो रोहिंग्या को लेकर आई, और रोहिंग्या को लाने से पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको हिंदी सिखाई जाती है, उनको बंगाली सिखाई जाती है, फिर वो बांग्लादेश वाले रास्ते से बंगाल में आते हैं। और बंगाल की सरकार आपने देखा होगा पिछले साल 200 घर बना के दिए बंगाल सरकार ने उनको। अरे उपाध्याय जी, ये गलत प्रचार काहे कर रहे हैं आप? ये गलत प्रचार काहे कर रहे हैं आप? रोहिंग्याओं का तो जो मूल नेटिव है वो तो म्यांमार है, आप बांग्लादेश क्या बैठ के चिल्ला रहे हैं भाई? अरे आपको यही नहीं पता है कि रोहिंग्या का नेटिव कहाँ पे है? और आप चले, अरे इतनी गलत सूचना एक नेशनल टीवी चैनल पे बात पे गलत सूचना मत बोलिए ना। अरे आपको सही बात का ज्ञान ही नहीं है, इस बात को स्वीकार करिए। रोहिंग्या का नेटिव बांग्लादेश है ही नहीं। रत्नेश जी, चाहे वो म्यांमार हो चाहे बांग्लादेश हो, ये भी एक सच्चाई है कि म्यांमार ने भी इनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ये भी तो आपने देखा होगा ना, ये भी एक सच्चाई थी। जो घुसपैठिए हैं इस देश में, उनके लिए जगह क्यों नहीं उन पर अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चले, सवाल ये था। आइए निशान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए निशान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। निशान जी, अगर अवैध अतिक्रमण है और उस पर बुलडोजर चल रहा है, तो फिर कहां से आपको लगता है कि एक विशेष वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है? क्यों आप लोग इतना हल्ला कर रहे हैं, क्यों इतना विरोध? देखिए, अभी जिस तरीके से एमसीडी कार्रवाई कर रही है, उसके अंदर विशेष वर्ग को देखकर ये कार्रवाई की जा रही है। पिछले 15 साल से जब एमसीडी के अंदर बीजेपी थी, तो उनके रहते हुए इन्होंने अपने घर बनाए, उनके रहते हुए इन्होंने अतिक्रमण किया। पिछले 8 साल से, आप सुन लीजिए, पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर सरकार है। किस तरीके से ये देश के अंदर घुसे, पुलिस व्यवस्था बीजेपी के पास है, ऐसे ये आए, कैसे? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, पहले आप बोले हम, नहीं सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, नहीं ऐसे नहीं, पहले सुन लीजिए, पुलिस व्यवस्था। एक सेकेंड अवधेश जी, एक सेकेंड, जरा उनको 1 मिनट दे देते हैं, उनकी बात पहले कह लें। फर्स्ट कमेंट है उनका, फर्स्ट कमेंट के लिए मैं प्रत्येक अतिथि को थोड़ा समय देती हूँ। 1 मिनट उनकी पूरी बात, फिर आमने सामने करूंगी आप लोगों को। 15 साल कोई भी दिल्ली के अंदर, चाहे वो किसी मकान के अंदर हो रहा हो, किसी झुग्गी के अंदर हो रहा हो, किसी सड़क पे अतिक्रमण हो रहा हो, उसके लिए एमसीडी और दिल्ली पुलिस जिम्मेवार है। अगर उनके रहते हुए ये काम हुआ, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि उन अधिकारियों, जिन अधिकारियों ने उस समय वहां पर ड्यूटी की, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आज जब एमसीडी जाते जाते इनको पता चल गया कि अब ये दिल्ली से जाने वाले हैं, तो एक विशेष धर्म के ऊपर इन्होंने कार्रवाई का एक बुलडोजर चलाया है। एक बुलडोजर के नाम से दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी के नेता, अधिकारी और एक किस तरीके से डरा रहे हैं, आज किस तरह का माहौल बना हुआ, आप सब लोग जानते हैं। निशांत, अब आप मुझे बताइए, मैंने पूरा 1 मिनट आपको दिया, आपने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारियों पर होनी चाहिए, एमसीडी पर होनी चाहिए, अमानतुल्लाह खान पर भी होनी चाहिए। देखिए, जो घुसपैठियों को, वो आपकी पार्टी से ही विधायक है ना, जो घुसपैठियों के फर्जी वोटर आईडी कार्ड भी बनवाते हैं, जो बिजली पानी पे की व्यवस्था भी कराते हैं, आपकी पार्टी। अब आप सुनिए, आपको मैंने 1 मिनट सुना, इसलिए मेरे पूरे सवाल को आप सुनिए कि पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए थे, वो लोग पानी और बिजली के लिए तरस रहे थे, आप लोगों ने उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। लेकिन जो रोहिंग्या घुसपैठिए थे, उनके लिए आप लोगों ने बिजली की व्यवस्था की, आपने पानी की व्यवस्था की, आपने वोटर आईडी कार्ड भी बना दिए। उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन पर किसने कब्जा करवा दिया था इन घुसपैठियों का? क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार और आम आदमी पार्टी को आमने सामने आना पड़ गया था? जो पाकिस्तान सर, ग्राउंड जीरो से अभी हमने रिपोर्ट दिखाई है।
वो जहांगीरपुरी के एक ग्राउंड के अंदर भी उनकी एक कॉलोनी बसी हुई है। ग्राउंड जीरो से अभी हमने रिपोर्ट दिखाई है और वहां पर बसे हुए जो रोहिंग्या हैं वो स्वीकार कर रहे हैं, वो कैमरे के सामने स्वीकार कर रहे हैं कि हमें कौन लाकर बसा गया यहाँ पर। नहीं, उनको आम आदमी पार्टी ने नहीं बसाया, वो 5 साल के अंदर नहीं आके बस के, उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बसाया है। उनको आम आदमी पार्टी नहीं, निशान जी को आमने सामने लेकर आए। उनको अगर बसाते हैं फिर ये कहते हैं कि इनको बिजली नहीं मिल रही, इनको पानी नहीं मिल रहा, उनको बिजली पानी दिया, आज ये कह रहे हैं कि इनको हटाओ। पिछले 15 साल ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने एक भी कार्रवाई पुलिस के ऊपर। कल्ली बसंतकुंज में एक महिला का गला काट दिया पानी की दिक्कत के कारण, लेकिन रोहिंग्याओं के लिए पानी फ्री है, लेकिन रोहिंग्याओं के लिए बिजली फ्री है। इनको रोहिंग्या दिख रहे हैं, इनको इनके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को आदेश गुप्ता जी उनके घर के बाहर अतिक्रमण हुआ है, वो नहीं दिख रहा इनको। उसको तोड़ने नहीं जा रही, उसको तोड़ने बुलडोजर नहीं जा रहा। निशांत सिर्फ इतना बता दीजिए, निशांत अगर कुछ अवैध है, इलीगल है, घुसपैठिए हैं, आपके घर के बाहर आकर अगर घुसपैठिए बस जाएंगे तो आप उनको हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? तो अगर देश में घुसपैठिए आ गए हैं और इलीगल अतिक्रमण कर रहे हैं तो उसे क्यों नहीं हटाया जाए? क्यों इसका आप विरोध कर रहे हैं? धर्म जाति के ऊपर इसमें धर्म विशेष कहां से आ गया? बुलडोजर जहांगीरपुरी में किसका कहां चला था? जो अतिक्रमण हुआ था जिनके उसके ऊपर चला था। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर, शाहीन बाग में चले बुलडोजर, कमला नगर में चले नहीं, यहाँ पर यही अफसोस है, यही बहुत बड़ा अफसोस है हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को। वोट बैंक नजर आता है लेकिन देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नजर नहीं आती है। मनार गुर्जर साहब, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपने तीनों पार्टियों को सुन लिया, ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। जी, मैं मेरे मित्रों को सुन रहा था और मैं इनका दर्द भी समझ रहा हूँ। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का राजनीतिक इस्लामीकरण हो गया है। इनको इस्लाम के वोट लेने के लिए किसी भी स्तर तक अगर इनको गिरना पड़े तो ये गिरने के लिए तैयार है। इनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई महत्व नहीं है। इनके लिए दिल्ली के अंदर जिस प्रकार की हालत अभी बनी हुई है उससे कोई मतलब नहीं है। और इनके जो मुंगेरी लाल के जो सपने हैं और ये हर चीज को वोट बैंक के साथ जो जोड़ते हैं, भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है कि जो आम आदमी पार्टी अनशनों से निकली है, जो आम आदमी पार्टी अन्ना की आत्मा की तिलांजलि देकर बड़े बड़े वादे करने के बाद निकली है, आज वो आम आदमी पार्टी के लोग मुसलमानों के लिए या रोहिंग्या शरणार्थी, रोहिंग्या जो यहाँ पर अवैध जो प्रवासी है उनको यहाँ पर बसाने के लिए इस प्रकार की जद्दोजहद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनके मन में ये मनसा प्रकट हो रही है लावनी जी कि ये कहीं ना कहीं इनका वोट बैंक खिसक रहा है। और ये पूर्णतया कहीं ना कहीं इनको इनकी पार्टी को स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए। आप स्पष्ट रूप से कहिए कि हाँ, हम हिंदुओं के खिलाफ हैं, हम चाहते हैं मुसलमान, हम चाहते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान के जितने भी इस्लामिक राजनीतिकरण हो गया आम आदमी पार्टी का। इस चीज को स्वीकार क्यों नहीं करते? निशांत गुप्ता स्वीकार क्यों नहीं करते, ये आपको समझने की जरूरत है। बनराज जी, ठीक है, निशांत गुप्ता, राजनीतिक इस्लामीकरण हो गया आम आदमी पार्टी का, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी काम की राजनीति के नाम से आई है और काम की राजनीति ही करती है। यह ध्रुवीकरण का, जातीयकरण की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी करती है और ये उसी को मुबारक हो। आम आदमी पार्टी ना इस तरह की बात करती है। काम की राजनीति कर रहे हैं, जो दिल्ली को शराब का प्रदेश बना रहे हो, जिसके हुए देश की बात आप कर रहे हो निशांत जी, कैसी आप राजनीति कर रहे हो? आपको अमानुल्लाह खान का नजरिया नहीं दिखता, आपको मुसलमानों के नेताओं के द्वारा हिंदुओं के खिलाफ दिए गए बयान नहीं दिखते। आप अमानुल्लाह खान के द्वारा जिस प्रकार की तुष्टीकरण की बात की जाती है वो नहीं दिखता। आपके नेता इफ्तार पार्टी में जाते लेकिन हनुमान चालीसा के ऊपर चुप रहते हैं। आपके नेता अगर जहांगीरपुरी के अंदर बुलडोजर चलता है वासियों को तो वहां पर आपके नेता तुरंत कोर्ट में पहुंच जाते हैं। ये दुर्भाग्य है और आप लोगों की जो गंदी सोच है। दिल्ली नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे दीजिए, हम किसी और को दे देंगे दिल्ली। ठीक है निशांत जी,
थोड़ी सी आपकी ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लगता है एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। निशान जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं रत्नेश जी के पास जाऊंगी। निशान जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को चुना है, तीसरी बार उन्होंने उनको चुना है, और इसीलिए चुना है कि उन्होंने काम की राजनीति की, धर्म की, जाति की, ध्रुवीकरण की राजनीति इसलिए चुना है कि शाहीन बाग में किस तरीके से सड़कों को हाईजैक किया गया था, पूरी रोड्स को हाईजैक कर लिया था, देश की सर्वोच्च न्यायालय को सामने आना पड़ा था, अधिकारों के हनन की बात दुहाई दी जा रही थी, आप लोगों से सवाल पूछे जा रहे थे, इसलिए कि दिल्ली दंगे भड़क जाएं, इसलिए कि अमानतुल्लाह और खान और अंसार खान जैसे लोग दिल्ली को दंगों में झोंकने के लिए आगे आ जाएं, इसलिए क्या था, इसलिए चुना था आपको। नहीं बोलेंगे अमानतुल्लाह खान पे बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, ये इस बात आपको अमानतुल्लाह खान जो वहां पर बिजली और पानी के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए थे, उन पर क्यों नहीं आप कुछ कह रहे हैं? मैंने आपसे 3 बार, इसीलिए मैं बार-बार, आप वैसे तो हम जानते हैं कितनी जगहें, हमने सारी जगहों का जिक्र किया, लेकिन मैंने एक बड़ा उदाहरण आपको दे दिया। उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन थी वो, जिस पर कब्जा कर रखा था रोहिंग्याओं ने, जिन घुसपैठियों ने। अमानतुल्लाह खान कैसे प्रवक्ता बने बैठ गए थे वहां पर? कैसे आपकी पार्टी वहां पहुंची हुई थी संरक्षण देने के लिए? क्यों नहीं आपका कोई एक्शन आया? क्यों नहीं आपने कोई एक्शन लिया? शाहीन बाग में जो कंट्रीब्यूशन है लावनी जी, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रहे हैं। इनका वोट बैंक इनके हाथ से किसका जा रहा है? ठीक है मनराज जी, एक सेकंड जरा निशान जी को जवाब देने दीजिए। काम के नाम पर वोट दिया अरविंद केजरीवाल को, जाति के नाम पर नहीं। और बीजेपी हमेशा जाति ध्रुवीकरण की बात करती है, काम की बात नहीं करती। मुझे इतना बता दीजिए निशान जी, एक सीधा सा सवाल मैं आपसे बार-बार पूछ रही हूँ, कार्यक्रम के शुरू में भी पूछा था, कार्यक्रम अंत आने वाला है तब भी पूछ रही हूँ, अगर अतिक्रमण अवैध है, घुसपैठी अगर आ गए हैं आपके देश के अंदर, आपके घरों के अंदर भी घुस सकते हैं, आप जानते हैं, तो क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? बात हिंदू, मुसलमान, रोहिंग्या किसी की नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जहां पर अतिक्रमण है वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर घुसपैठी है तो वहां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बोलने में क्यों आप हिचक रहे हैं? अगर घुसपैठी है तो क्यों आप हिचक रहे हैं? आप घुसपैठी है, घुसपैठियों को क्यों नहीं खुलकर बोल पा रहे? रत्नेश मिश्रा, धर्म जाति पर पॉइंट आउट करके अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ है, नहीं तो अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म विशेष कहां से हो गया इसमें? बुलडोजर चल रहा है अवैध अतिक्रमण पर, जो रोहिंग्या घुसपैठी आए हुए हैं, इसमें धर्म विशेष कहां से हो गया? मुख्यमंत्री के घर में बताइए। रत्नेश मिश्रा और फिर मनराज जी। रत्नेश मिश्रा, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ठीक है निशान जी। रत्नेश मिश्रा जल्दी से रिएक्ट करिए। रत्नेश मिश्रा। लावनी जी देखिए, मैं बहुत शांति से सबको सुन रहा था, तो मैं आशा करता हूँ कि जितने और पैनलिस्ट हैं वो सभ्यता का परिचय देते हुए शांति से सुने। ठीक है सर, कंटिन्यू करें प्लीज। चलिए देखिए, मैं जो पहली बात कह रहा हूँ आप ये सुन लीजिए कि अभी मनदीप जी बोल रहे थे, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए प्लीज। अभी मनदीप जी बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी के साथ एक टाइप जैसा कुछ इन्होंने बताया, जो भी ये बोल रहे थे, ठीक है। पहली बार मुझे लगता है कि जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस को हिंदू विरोधी घोषित हो जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इनको अपने ऊपर ही सर्वप्रथम मंथन करना चाहिए कि इनको ऐसा बयान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर आप पहली बात तो ये स्पष्ट कर दीजिए कि देश में हिंदू विरोधी होने का तात्पर्य क्या है और हिंदू प्रेमी होने का तात्पर्य क्या है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी सदैव संविधान के साथ रही है और संविधान के मुताबिक आप जो भी संविधान आपको अधिकार देता है, आप संवैधानिक प्रावधानों के अधीन रहकर कार्य करिए। आपको जनता ने इसीलिए चुनकर भेजा है। दो बातें आपको याद दिलाऊं, दो बातें आपको याद दिला देती हूँ। आप ही के पार्टी के सबसे बड़े प्रणेता, इस देश के मुख्यमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री रहे आपकी ही पार्टी के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था कि इस देश में सबसे पहले संसाधनों पर किसका अधिकार है? ये बात किसने कही थी? क्यों आपकी पार्टी पर तुष्टीकरण का तमगा लग चुका है आज 70 सालों से? ये पहला नया नहीं है। जब अलवर में मंदिर 300 साल पुरानी मंदिर पर आपने कहा ना, तो 300 साल पुरानी मंदिर पर बुलडोजर चल गया था ना वहां पर, जबकि सब कुछ जब कोई रेकी हो चुकी थी, आसपास कई ऐसी मज़ारें थी, वहां पर बुलडोजर नहीं चला। अब मैं जवाब दे दूं? जवाब दीजिएगा लेकिन सत्य के साथ दीजिएगा, दिल पर हाथ रखकर। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए।
अलवर की जिस जगह का आप उल्लेख कर रहे हैं वहां का नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का और 36 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो गलत सूचना मत प्रसारित अरे करिए। तो जिम्मेदारी सरकार आपकी है, वहां पे क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? वहां पर आप क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है तो फिर विरोध करिए, वहां पर सड़कों पर क्यों नहीं उतरे आप? आपने वहां पर विरोध क्यों नहीं किया? और दूसरी बात रत्नेश, मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है तो इसका विरोध आपने क्यों नहीं किया? अरे सुन लीजिए आप, अरे मेरी बात का जवाब तो दीजिए, आप तो सुन तो रही हूँ, मैं सिर्फ इतना ही तो पूछ रही हूँ ना कि विरोध क्यों नहीं किया आपने? हिंदू का राग अलाप का है ना, इनसे पूछे इनके परिवार से राम के लिए किसी ने बलिदान दिया है? सर आप तो हिंदू होने के लिए आप इनसे तो जो पूछे, लेकिन आप लोग तो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कोर्ट तक पहुंच गए थे। प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर आप लोग कोर्ट तक पहुंच गए थे। सर्टिफिकेट लेने की अगर आप बात करते हैं तो फिर इस बहुत लंबी आपके लिए मनराज गुर्जर, रत्नेश जी और मनराज गुर्जर जी को आप सामने लेकर आए। अगर जामनगरी के अंदर बुलडोजर चलता है तो कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी का कोर्ट पहुंच जाता है। अगर सैंडबाग में मामला होता है तो कपिल सिब्बल कोर्ट पहुंच जाता है। ये कांग्रेस पार्टी के चरित्र को दिखाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को अपने आप को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि वो किनके साथ है। आप अलवर के भारतीय जनता पार्टी से मंदिर को ढहाने में आपको दलाली करना बंद करिए। राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी भारतीय जनता पार्टी की दलाली आपकी जो मंशा है ये दलाली करना बंद कर दीजिए। आपको अमित शाह और जेपी नड्डा लोकसभा राज्यसभा आपके जो पार्टी के अंदर ये जो दलाली का धंधा आप लोगों ने शुरू कर रखा है ना, इसको बंद कर दीजिए। इसको बंद कर दीजिए। जो दलाली का धंधा आप लोगों ने शुरू कर रखा है। और अगर बुलडोजर चलाने का इतना आप समर्थन करते हैं ना, तो विद्युत कटौती है उत्तर प्रदेश में, 6 घंटे की लाइट नहीं आ रही, वहां पे चलवाइए ना बुलडोजर। रोजगार नहीं है उत्तर प्रदेश में, रोजगार दिलवाइए ना, चलवाइए ना रोजगार का विरोध करने वाले को बुलडोजर। घरों में बसाइए ना, आप अपना घर कह दिए, अपनी जमीन नाम कर दीजिए। चलवाइए ना बुलडोजर, है आपके दाम, है आपके दाम। घर बनाने के लिए सीमेंट 270 रुपए की मिलती थी, 400 की हो गई। सीमेंट के दाम पे चलवाइए ना बुलडोजर। कल 80 रुपए किलो बिकता था, 140 रुपए किलो बिकने लगा, चलवाइए ना बुलडोजर। कहाँ गया आपका बुलडोजर? जब जनता के हित की बात होगी तो आपका बुलडोजर बंद हो जाएगा, और जब जनता के हित की बात नहीं होगी तो आप दलाली करने बैठ जाएंगे। अरे मत करिए दलाली, संभल जाइए। ठीक है रत्नेश नहीं जी तो और जनता मनराज जी, दलाली के पीछे दलाली करना बंद कर मैंने दीजिए। आपको मंच दिया, आप दोनों को मंच दिया। ठीक है, आप दोनों को मंच दिया गया। दलाली करना बंद कर दीजिए आप। एक सेकंड, बहुत दलाली करते, दलाली से आपको रत्नेश जी और मनराज जी, रत्नेश जी थोड़ा सा आराम से। पहले तो आप मेरे शो में बैठे हुए हैं, आप भाषा की मर्यादा पर रहे। भाषा की मर्यादा रत्नेश जी, भाषा की मर्यादा डाउन करिए फेडर। रत्नेश जी का डाउन करिए फेडर। अवधेश जी, महत्वपूर्ण सवाल है कि धर्म कैसे कर रहे हैं, वो नहीं देता है। ये सुदर्शन न्यूज है, ये कोई घर की चौपाल नहीं लगी हुई है कि दलाली का धंधा कह दिया इन्होंने। ठीक है, मैंने उनको जवाब दे दिया, लेकिन सवाल मेरा आपसे है कि लगातार अगर ये कहा जा रहा है कि धर्म विशेष को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो आपको इस चीज को लेकर क्लैरिफाई करना होगा। देखिए, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हम तो केवल अतिक्रमण है, अवैध निर्माण किया गया है, उसको हटा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था, वो अब से नहीं चल रहा है, वो फरवरी में भी चला था, अप्रैल में चला था, क्योंकि वहां का जो लोकल मार्केट के जो लोग हैं वो हाईकोर्ट गए थे। उन्होंने ये कहा था, याचिका दायर की थी कि हमें यहाँ निकलने में, आने जाने में परेशानी होती है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे अतिक्रमण हटाने के, तो उसी के हिसाब से हटा अतिक्रमण। तो क्या गलती है उसमें? और जो अब जो हट रहा है वो अवैध निर्माण जो किया गया है बुलडोजर द्वारा, समुदाय को कर रहे हैं। अरे भैया, जो मस्जिद से पत्थर फेंके गए थे हिंदुओं पर, वो कौन थे? उनके लिए क्यों नहीं कहा आपने एक शब्द भी? क्योंकि वहां पर हिंदू भी से काम करके जनसंख्या ज्यादा है, गुमराह करके अपनी राजनीति चमकाने कार्य करते हैं आम आदमी पार्टी जैसे जो लोग हैं।
अरे आप और आम आदमी पार्टी संघ के दोनों हैं। आम आदमी पार्टी तो आपसे भी बढ़कर देश के लिए खतरा है। अरे आप कम से कम खुलकर गांधी को एलिमिनेट तो नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी ने तो गांधी को गायब कर दिया देश के परिदृश्य से। तो आप और आम आदमी पार्टी को दोनों, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी बड़े भाई है। क्योंकि राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार नहीं है। एक दूसरे पर आप भी आए थे तो राष्ट्रवाद आया था। किसका राष्ट्रवाद मानते हैं बताइए? सावरकर का राष्ट्रवाद मानते हैं कि अम्बेडकर का राष्ट्रवाद मानते हैं कि गांधी का राष्ट्रवाद मानते हैं? नहीं, आप किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? इसलिए तो बताए थे। अरे बताइए ना, किस राष्ट्रवाद के पोषक हैं? राष्ट्रवाद की किस विचारधारा के पोषक है बताइए ना। अरे यही बता दीजिए राष्ट्रवाद होता क्या है। अरे उपाध्याय जी यही बता दीजिए, आप चलिए बता दीजिए राष्ट्रवाद होता क्या है। अरे आप बताइए ना, आपकी नजर में क्या? अरे मैं पूछ तो रहा हूँ, आप गांधी के राष्ट्रवाद को, गोडसे के राष्ट्रवाद को मानते हैं, सावरकर के राष्ट्रवाद को मानते हैं कि अम्बेडकर के राष्ट्रवाद को मानते हैं, कि नेहरू के राष्ट्रवाद को मानते हैं, कि जयप्रकाश नारायण के राष्ट्रवाद को मानते हैं, कि लोहिया के राष्ट्रवाद को मानते हैं? राष्ट्रवाद को मानते हैं भाई बताइए ना। राष्ट्रवाद को असल में ऐसा ओढ़ा कि आपको देश की जनता ने ही बाहर कर दिया। पहले राष्ट्रवाद पर आप क्लियर हो जाइए। नहीं, आप क्लियर हो जाइए। चलिए, समय की सीमा है, समय की सीमा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने समय दिया। समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए हमें अब यहाँ चर्चा खत्म करनी होगी। लेकिन इतना जरूर है, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर छीटाकशी कर रही हैं, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को यह भी देखने, सोचने, समझने की जरूरत है, आकलन करने की जरूरत है कि यह देश उन राजनीतिक पार्टियों का है जो आज सदियों से यहां पर सत्ता पर काबिज रहने के लिए जनता के साथ ही हर वो कृत्य करते आए हैं जिसमें जनता मूर्ख बन रही है। लेकिन अब जनता स्मार्ट हो गई है, वो भी देख रही है क्या सच है क्या झूठ है। अगर इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घुसपैठिए खतरा बन चुके हैं, अगर इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अवैध अतिक्रमण करने वाले रोहिंग्या घुसपैठिए नासूर बन चुके हैं, तो फिर उन पर बुलडोजर क्यों ना चलाया जाए? क्या इस पर समेकित आकलन की जरूरत नहीं है? सियासी चश्मे से अगर इस मुद्दे को देखेंगे तो निश्चित रूप से यह आपके लिए भी घातक होगा। आकलन जरूर करिएगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।